The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं द पॉइजन एक्ट 1919. ठीक है. सो ये कौन सा एक्ट है? पॉइजन एक्ट. कब हुआ था इनैक्ट? 1919 को. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द पॉइजन एक्ट 1919. फाइन. सो इट इज द पॉइजन एक्ट. हम देखेंगे व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी हैव, लाइक व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी हैव इन द पॉइजन एक्ट 1919. सो इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ सकते हैं द एक्ट वाज प्रपोज्ड ऑन 3rd सितंबर. 3rd सितंबर कब? 1919 इन इंडिया. ठीक है. इंडिया में 3rd सितंबर 1919 को, मतलब 1919 में ये जो एक्ट है वो पास हुआ था टू कंट्रोल द पोजेशन फॉर सेल. टू कंट्रोल, क्या कर रहे हैं हम? कंट्रोल कर रहे हैं. कंट्रोल द पोजेशन ऑफ सेल एंड द सेल. टू कंट्रोल द पोजेशन फॉर सेल एंड द सेल. ठीक है. अगर मुझे क्या करना है, मेरे को किसी पर्टिकुलर ड्रग, फॉर एग्जांपल हम पॉइजन एक्ट की बात करें तो हम पॉइजन की बात करेंगे कि पॉइजन के पोजेशन को, मेरे पास कितना पॉइजन होना चाहिए, ये अमाउंट कंट्रोल करना है एंड देन सेल को कंट्रोल करना है. वेदर होलसेल और रिटेल, ये डिपेंड करता है कि मैं वो पॉइजन या वो पर्टिकुलर सब्सटेंस होलसेल के लिए पजेस कर रही हूँ या रिटेल के लिए पजेस कर रही हूँ. ठीक है. ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन, कोई भी स्पेसिफाइड पॉइजन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डीलर, आई एम लीगल डीलर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. सो ऑफिशियली तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या है? पॉइजन है, राइट. सो वो पॉइजन है एंड कितना अमाउंट मैंने मेरे पोजेशन में कितना अमाउंट रहना चाहिए, कितना सेल होना चाहिए. होलसेल के लिए मैंने कितना अमाउंट पोजेस किया हुआ है, रिटेल के लिए मैंने कितना अमाउंट पोजेस किया हुआ है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ये सारी चीज़ें इसी द पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर आएगी. ठीक है. सो प्रोफेशन एंड फॉर सेल. ठीक है. पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन. सो इसके अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट इज possession and sale of poison, कि कितना अमाउंट ऑफ मैं पॉइजन पजेस कर रही हूँ, मेरे पोजेशन में है, मेरे अंडर में है. एंड सेल. ठीक है. पावर टू रेगुलेट द पोजेशन इफ एनी पॉइजन इन सर्टेन एरियाज. कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में पॉइजन का पोजेशन हमें क्या करना है? इफ वी वांट टू चेंज द पोजेशन ऑफ दैट पॉइजन डिफरेंट एरियाज में, तो वो पावर भी द पॉइजन एक्ट 1919 के पास है. इसके अंदर क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट may by rule regulate the possession of any specified poison in any local area in which the use of such poison for purpose of
committing mischief by poisoning cattle appears to it to be such frequent occurrence as the vendor restrictions on the possession thereof desirable. देखो कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला आई एम दी डीलर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. सो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ये पॉइजन होते हैं एंड पॉइजनस होते हैं फॉर ह्यूमंस एंड फॉर अदर एनिमल्स एज वेल. सो जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है पोजेशन किसी भी स्पेसिफाइड पॉइजन का किसी भी लोकल एरिया में. फॉर एग्जाम्पल मैं जिस लोकल एरिया में आई एम द पर्सन हु पॉजेस ऑल द पॉइजन या फिर मैं सेल या रिटेल करती हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का, एंड उसी पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्जांपल कोई मिसचिफ होती है, किसी ने किसी के घर के जानवर को पॉइजन दे दिया एंड देन ऐसे कोई पॉइजनिंग की केस हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर कैटल पॉइजनिंग की भी केस हो रही है, ठीक है, अगर किसी ने किसी जानवर को ही पॉइजन दे के मारा है या फिर किसी ह्यूमन को भी, सो अगर ऐसा कोई रिपोर्ट होता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन रिपोर्ट होती है, तो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो लाइक होल्ड है कि रेगुलेशन है इस पॉइजन का, वो द पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर आएगा. थर्ड पॉइंट क्या है? पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्टेशन इनटू इंडिया ऑफ एनी पॉइजन एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस. सो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो यू डोंट हैव पावर. ठीक है, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उसे पजेस नहीं कर सकते. ये जो एक्ट है इट हैव द पावर टू प्रोहिबिशन. सो वो प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी पॉइजन के इम्पोर्टेशन पे, इम्पोर्ट पे, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइजन के इम्पोर्ट इनिबिट कर सकती है और उसके रेगुलेशन को इनिबिट कर सकती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट एक्सेप्ट अंडर एरिया इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस. तो कोई पर्टिकुलर प्लेस में भी किसी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से भी जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन निकाल के वो पर्टिकुलर पॉइजन को प्रोहिबिट कर सकती है. ठीक है, इंपोर्ट ऑफ पॉइजन. अब देखो इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं पॉइजन को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पॉइजन का इंपोर्ट कर रहे हैं, सो वो भी इसी एक्ट में कवर होना है. पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्टेशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस. सो अगर कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है बिना लाइसेंस के किसी भी तरीके का पॉइजन, तो क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मेन अथॉरिटी टू गवर्नमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ द पॉइजन. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो स्टेट गवर्नमेंट्स का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट इज द मेन अथॉरिटी to government for import of any type of poison. Import or sale of any poison, import and sale of any poison except as provided under the act. So इस act ने आपको कुछ एक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ लीगल क्या कहना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया है. लेट्स से सो इस एक्ट ने हमें एक ब्लूप्रिंट दिया है कि इंपोर्ट एंड सेल पॉइजन का कैसे होना चाहिए, किस पर्सन के पास कितना पोजेशन होना चाहिए एंड रेगुलेशन कैसे होगा. एंड दैट पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट. अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रोहिबिटेड है, ठीक है, अगर मैं उसका इम्पोर्ट एंड सेल करती हूँ तो आई विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट. तो मुझे फाइन भी देना पड़ सकता है, मुझे जेल भी काटनी पड़ सकती है अगर मैंने इस लॉ को ब्रीच किया तो. ठीक है, ब्रेक एनी कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ एनी पॉइजन ग्रांटेड टू हिम शैल बी पनिशेबल. सो किसी भी कंडीशन को अगर मैं ब्रेक करती हूँ, ठीक है, लाइसेंस में भी जो चीज़ें हैं अगर मैंने उससे अलग चीज़ें अगर परफॉर्म करी हैं importation में of any poison, ठीक है, that person shall be granted that person shall be punishable. ठीक है, on a first conviction, अगर पहली बार अगर मैंने ऐसे किया है, ठीक है, अगर I am doing it for the first time, so in the first conviction, for the first conviction with imprisonment for a term which may extend to 3 months. ठीक है, अगर पहली बार मैंने ये किया है तो 3 मंथ्स का क्या हो सकता है, 3 मंथ्स का imprisonment होगा with fine which may extend to 500 rupees or with both. ठीक है, सो 500 रुपीज़ का फाइन हो जाएगा. अगर इसके अलावा फाइन नहीं हो रहा है, अगर 3 महीने की सज़ा होगी, 500 रुपये का फाइन होगा, या दोनों साथ में हो सकती है. ठीक है, इट मे एक्सटेंड टू बोथ. ठीक है, इफ़ यू हैव टू पे द समटाइम्स लाइक इट इज़ ओनली द क्या कहना चाहिए, द अमाउंट. ठीक है,
इट इज़ द पनिशमेंट। अगर इसके अलावा जो 3 मंथ्स की जो सज़ा है वो दोनों साथ में हो सकती है। सेकेंड कन्विक्शन में क्या हो गया, मैंने 3 महीने की सज़ा काट ली, उसके बाद में बाहर आने के बाद मैं फिर से मैंने वही किया। सो सेकेंड कन्विक्शन में क्या होगा, इन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। ठीक है, सो डबल हो जाएगी मेरी सज़ा एंड फाइन भी डबल हो जाएगा। हो सके तो दोनों साथ में हो जाता है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ पॉइजन्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टार मार्केट। ठीक है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस क्या है, दो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ये द पॉइजन एक्ट 1990 में हमारे पास दो लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट ए में क्या है, एकोनाइट, लिस्ट ए में है एकोनाइट, लिस्ट बी में है आर्सेनिक, कोका एंड डिजिटालिस। ठीक है, ये लिस्ट ए के पॉइजन्स है। लिस्ट बी में क्या है, एसेंशियल ऑयल्स ऑफ आलमंड्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड एंड ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी के जितने भी ऑक्साइड्स हैं लिस्ट बी के पॉइजन है। एसेंशियल ऑयल ऑफ आलमंड्स सेक्शन लिस्ट बी के पॉइजन है। क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड सब लिस्ट बी के पॉइजन है। ठीक है, अब द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैव बीन empowered to issue warrant for the search of any place where they have reasons to believe or suspect that a contraband poison is sold, kept or concealed। देखो, ये तीन लोग हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं तो जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर। ठीक है, जो लेवल है पुलिस का वो है कमिश्नर लेवल का। सो पुलिस कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैव द पावर टू इशू वारंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइजन को आई एम इन्वॉल्व इन दी sale and sale and purchase of that particular poison. So I have that particular poison, I have concealed it, I have kept it in my whatever, let's say I have a pharmacy store and in that pharmacy store I have kept it. So क्या होगा कि अगर मुझ पे शक होता है, ठीक है, इफ आई एम द सस्पेक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस वारंट इशू कर सकते हैं। कौन सा वारंट इशू करेंगे, सर्च वारंट इशू करेंगे। अगर उनको शक है मुझ पे, अगर मैंने सोल्ड की है, कैप्ट किया है या फिर कंसील किया है कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस तो। ठीक है, ओके, दिस इज द रिपीटेटिव थिंग। ओके, अब हमने पढ़ना है द ड्रग एक्ट। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इन द पॉइजन एक्ट। ठीक है, द पॉइजन एक्ट 1990 याद रखना है भाई। इट्स रियली वेरी सिंपल एंड ईजी। देखो हमें ऐसा लगता है कि समटाइम्स ये क्वेश्चंस भी आएंगे कि पॉइजन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, बट इट इज इम्पॉर्टेंट। देख लो, इंडियन एविडेंस एक्ट का याद रखना है, राइट, इंडियन एविडेंस एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द पॉइजन एक्ट,